जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। लिस्ट देखने के बाद क्या पहला जो दिमाग इनसे सवाल भी किया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्यादा तवज्जो दी गई, क्या कुछ कहेंगे? पहली लिस्ट जारी कर दी है 115 नामों की लिस्ट। जी, जो 115 नाम आए हैं बड़े संतुलित लिस्ट कही जा सकती है। जहां पे विवाद की स्थिति है, चाहे कांतिलाल भूरिया का इलाका हो, उनके संसदीय क्षेत्र की जितनी विधानसभा सीट आ रही है वो रोका गया है। दिग्विजय के जो कुछ इलाके माने जाते हैं वो सीट रोकी गई है। कमलनाथ के जो कुछ इलाके माने जाते हैं वो रोका गया है। लेकिन साफ तौर पर यहां पे एक छोटा सा जो देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो दिग्विजय खेमा है वो इस लिस्ट में हावी नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बालाघाट कि एक परसवाड़ा विधानसभा सीट थी, बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुजारे को मैदान में यानी कांग्रेस में शामिल किया गया था। ऐसी चर्चा थी कि उनको शायद टिकट मिल सकता है, क्योंकि वो दिग्विजय ने उनकी कांग्रेस में आने के पीछे दिग्विजय का बहुत बड़ा हाथ था, दिग्विजय सिंह जी का। तो पर उनको कल टिकट नहीं मिली। परसवाड़ा से मधु भगत, एक नए चेहरे को मैदान में उतारा गया। तो निश्चित तौर पर यहां पर राहुल फॉर्मूला, सिंधिया और युवाओं को मौका दिया गया है। हालांकि कुछ विधायक के टिकट भी कटे हैं, कुछ मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है। वहीं कुछ हार गए थे, जैसे जीतू पटवारी को जीतू जुराती के खिलाफ उतारा गया है। तो देखा जा सकता है कि कुल मिला की बड़ी संतुलित लिस्ट है। जहां विवाद की स्थिति है उसके नाम अभी रोक दिए गए हैं, इस पर मंथन किया जाएगा। क्योंकि कांतिलाल भूरिया की भी जैसे खबरें आई थी कि कांतिलाल भूरिया भी कई सीटों को लेकर नाराज चल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पे जो कुछ नेता हैं वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, शायद उन्हें वो ठीक नहीं लग रहा है। तो शायद इस विवाद का जो आलाकमान चाहती है कि विवाद को थामा जाए, सबकी आम सहमति बनाई जाए। जो भी आपने कहा उस पर पूरी प्रतिक्रिया लेंगे पंकज चतुर्वेदी जी की, लेकिन फिलहाल हमारे साथ राकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राकेश जी, स्वागत है खबर भारती के मंच पर। राकेश जी, कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी और लिस्ट जारी करने के बाद कहा है कि हर तरीके से कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है, दावेदार अपने उतारे हैं, वो बीजेपी से बेहतर है। प्रतिक्रिया आपकी? कांग्रेस ने कहा था कि हम 300 दिन पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे। आज चुनाव के फॉर्म भरने से 5 दिन पहले बड़ी मुश्किल से उम्मीदवार घोषित हुए, वो भी 115। भारतीय जनता पार्टी ने 147 उम्मीदवार घोषित कर दिए। दूसरी बात, कांग्रेस बार बार कहती है कि हम हर वर्ग की चिंता कर रहे हैं। आप ये देखिए कि उस लिस्ट में हमने जहाँ 18 महिलाओं को टिकट दिए हैं, कांग्रेस ने उसमें से आधे भी नहीं दे पाई है। आज कांग्रेस बात कर रही है कि हम अच्छे उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। आप देखिए पुराने जितने विधायक है सबको सब टिकट उनको दे दिए गए हैं, युवाओं को मौका नहीं दिया गया है। तो इस तरह से एक प्रकार से कांग्रेस ने एक जो होना चाहिए कि एक अच्छे उम्मीदवार की बात कांग्रेस इतने दिन से कर रही है कि हम बहुत पहले कर देंगे, आज वो उसको तो पूरा नहीं कर पाई है। जो घोषित किए हैं वो भी वही पुराने के पुराने चेहरे उतार दिए गए हैं। जी राकेश जी, आप जुड़ रही है। पंकज जी, सुना आपने राकेश जी ने कहा, उन्होंने कहा कि युवाओं को उतना मौका नहीं दिया गया जितना बीजेपी ने दिया, और महिलाओं की भी बात उन्होंने कही। प्रतिक्रिया आपकी? लता जी, किसी ऐसे व्यक्ति को तो बुलाया करें जिसको ये जानकारी हो कि कांग्रेस ने किसको कितने टिकट दी है। इन्होंने 147 में 18 की बात करी, हमने 115 में से 15 महिलाएं दी हैं, तो किसका प्रतिशत ज्यादा है? 20 युवाओं को टिकट दिए हुए हैं और पुराने चेहरे तो इन्होंने 22 लोगों को उतारा, हमने 33 नए चेहरे उतारे हैं। तो हर मामले में हम इनसे आगे हैं। लेकिन क्या है कि बीजेपी का काम है कि अनर्गल प्रलाप करना, रुदन करना, विलाप करना, सो ये अपना काम कर रहे हैं। बिना जानकारी के हवा में लट घुमाने से कुछ नहीं होता। और जैसा आपके संवाददाता प्रदीप जी कह रहे थे, उन्होंने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया कि ये कांग्रेस पार्टी की एक संतुलित सूची है और इसमें सारे नेताओं का समन्वय साफ दिखा है। किसी नेता विशेष का प्रभाव नहीं कह सकते। ये कांग्रेस पार्टी की लिस्ट। और लता जी, बहुत विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। ये सब अनुमान और अटकल है कि भूरिया जी नाराज थे, उनके क्षेत्र की सीटें रोक ली, वो बाद में बात करेंगे। हमारी नीति है, हमको हमारी रणनीति के हिसाब से काम करने दीजिए। कृपया ये कांग्रेस पार्टी पे छोड़ दीजिए कि उसको कब कौन सी सीट और कहां की सीटें घोषित करना है, क्योंकि इसमें ना तो मीडिया सहायक हो सकता है ना हमारी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी। तो हमको ज्ञान है कि कहां से किसको उतारना है, कब सीटें घोषित करना है और किसको कहां मौका देना, यह हमारा निर्णय। कृपया हमको छोड़ दीजिए। पंकज जी, राकेश जी, आपने सुना प्रतिक्रिया आपकी? पंकज जी ने कहा कि महिलाओं को बीजेपी से ज्यादा मौका दिया गया और युवाओं को भी बीजेपी से ज्यादा मौका दिया है। क्या कहेंगे? मान रहे हैं वो अभी भी कि दावेदार जो प्रत्याशी उतारे हैं वो कांग्रेस के ज्यादा दमदार हैं? लताक्षी जी, कांग्रेस कितनी दमदार है ये तो कांग्रेस जाने, मुझे कांग्रेस की लिस्ट से भी कुछ लेना देना नहीं। पर जो दिख रहा है उसके बारे में भी मेरे विद्वान मित्र पंकज जी बताएंगे। कलावती भूरिया इनकी प्रदेश सचिव थी, उसने क्यों इस्तीफा दे दिया? दिग्विजय सिंह ने अपने पुत्र का फॉर्म क्यों भरा दिया जबकि उसका भी इस सूची में नाम नहीं है? ये दो ऐसे उदाहरण है कि कांग्रेस अंतर्कलह में घिरती जा रही है। उसके जीते जाते